नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्द कुन्दाध्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस यामे भरो अपार बंधु परमानंद में समय सारे अविकार समय सारे अविकार ईशा सुगुरु परमार कुछ बहन श्री का वचनामृत का स्वाध्याय कर रहे हैं अपन। कुछ बहन श्री के वचनामृत में वस्तु स्वरूप कैसे पकड़ा जाए उसकी प्रैक्टिकल विधि आती है। प्रश्न ऐसे पूछे गए रहते हैं। तो बहन श्री की जो चतु चर्चाएं आई है ना, तो साधर्मी भाई बहन बैठे हैं तो उन्होंने प्रश्न पूछा और चर्चाएं की है। तो मोक्ष मार्ग की विधि आई हुई है उसमें कि किस तरह से स्वभाव की पकड़ कैसे होनी चाहिए वो सब। तो बहन श्री खुद तो आनंद में रहती थी, लेकिन उनकी जो विधि बताई हुई है ना, वो विधि प्रैक्टिकल है, वो प्रयोग में लेने जैसी है। बहन श्री का तो अभी अपन क्या महिमा गाए, अपने पास शब्द ही नहीं है। गुरुदेव से जब वचनामृत लेते हैं बहन श्री का तो खिल जाते हैं। कितनी गुरुदेव श्री के मुंह से प्रशंसा निकलती है कि सादी भाषा है लेकिन भाव बहुत अद्भुत है। तो ये तो गुरुदेव श्री की ताकत है। अपन तो बस अपना बैठ के अपना आपस में स्वाध्याय कर रहे हैं। कल 17 नंबर का बोल हो गया था, आज 18 नंबर का लेते हैं अपन कि दृष्टि द्रव्य पर रखना है, विकल्प आए परंतु दृष्टि एक द्रव्य पर। जिस प्रकार पतंग आकाश में उड़ती है परंतु डोर हाथ में होती है, उसी प्रकार चैतन्य हूँ यह डोर हाथ में रखना। विकल्प आवे परंतु चैतन्य तत्व सो में हूँ, ऐसा बारंबार अभ्यास करने से दृढ़ता होती है। क्या कहना है देखो, दृष्टि द्रव्य पे रखना। बहन से ये बात क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्रश्न तो यहाँ से आते हैं कि अरे हमको रुचि भी है, हमने घर भी छोड़ा है, हम स्वाध्याय भी करते हैं, सब करते हैं, लेकिन हमें अपना वस्तु स्वरूप क्यों अनुभव में क्यों नहीं आ रहा? यहाँ से आते हैं। तो बहन से का जवाब रहता है कि दृष्टि द्रव्य पे रखना। हम सोचे विकल्प आए ही नहीं, तो विकल्प अभी नहीं आएंगे ऐसा तो अभी बनने वाला नहीं है। अभी शुद्धोपयोग तो ऐसे थोड़ी है शुद्धोपयोग आके टिक जाएगा। विकल्प तो आएंगे लेकिन दृष्टि द्रव्य पे रखना, वस्तु व्यवस्था समझ के उसके बाद में ये समझ का पिंड, समझण का पिंड भगवान आत्मा मैं हूँ, एक चैतन्य की डोर हाथ में रखना। वैसे बोलते हैं जैसे पतंग उड़ाते हैं ना, तो पतंग ऊपर आकाश में चली जाती है लेकिन डोर हाथ में रहती है, तो उस डोर को खींच खींच के पतंग को उड़ाते रहते हैं, है ना। तो जैसे बोले विकल्प आए परंतु दृष्टि एक द्रव्य पर है कि मैं तो निर्विकल्प परमात्मा हूँ, मैं तो शुद्ध एक रूप रहने वाला हूँ, मैं चैतन्य है। तो ऐसे दृष्टि द्रव्य, द्रव्य माने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ऐसे द्रव्य बोले कि उत्पाद वे ध्रुव्य युक्तम सद द्रव्य गुण पर्याय वाला सब। लेकिन अभी यहाँ बात चल रही है कि द्रव्य पर रखना मतलब अपरिणामी ध्रुव ज्ञाय परमात्मा मैं हूँ, ऐसी दृष्टि रखना। फिर विकल्प आए परंतु दृष्टि एक द्रव्य पे होनी चाहिए। ये विकल्प वाला में नहीं हूँ, विकल्प मेरे में नहीं है। अभी पर्यायगत योग्यता से अस्थिरता जनिक विकल्प आता है, या अज्ञानी को भी जो विकल्प आते हैं वो, लेकिन अज्ञानी का भी भगवान आत्मा तो स्थिर ही है ना, एक ही रूप है ना।
सर्व जीव छह सिद्ध सम जो समझे ते था। सर्व जीव स्वभाव से परिपूर्ण परिपूर्ण है। अब जिसने दृष्टि अपने द्रव्य पे रख ली कि मैं परिपूर्ण ज्ञायक परमात्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, तो विकल्प आवे, विकल्प तो आएंगे, लेकिन दृष्टि बस एक पे, एक पे दृष्टि रखना आता है अपने को। जैसे कोई शीलवती स्त्री होती है, तो ये घर का सब काम करती है, घर के परिवार के सबका आदर सत्कार करती है, छोटों को स्नेह देती है, सब करती है, पर उसकी दृष्टि अपने पति पे रहती है। उस नजर नजर में फर्क है, पकड़ पकड़ में फर्क है, बोलते हैं ना। जैसे दृष्टांत देते हैं कि बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है, चूहे के बच्चे को पकड़ती है। तो चूहे को बच्चे को पकड़ती है तो मारने के अभिप्राय से पकड़ती है, खाने के अभिप्राय से। अपने बच्चे को पकड़ती है तो इतना हल्का सा बचाने के अभिप्राय से पकड़ती है। तो वैसे ही अज्ञानी को विकल्प आते हैं तो विकल्प का कर्ता बन जाता है, होता तो नहीं है। विकल्प अपने स्वकाल में आते हैं, योग्यता प्रमाण आते हैं। ज्ञानी चाहे अज्ञानी, कोई उस विकल्प को करना है फेर फार तो कर ही नहीं सकता, है ना। लेकिन दृष्टि जिसकी द्रव्य पे हो तो बोले विकल्प आवे, परंतु दृष्टि तो एक द्रव्य पर है। विकल्प में अहमपना नहीं, अहमपना नहीं, इसलिए विकल्प को हटा के मुझे कुछ करना है ऐसा भी मान्यता नहीं रहती है। विकल्प अपने स्वकाल में आते हैं और निकल जाते हैं, उससे मुझे कोई प्रयोजन नहीं। मेरा प्रयोजन तो एक भगवान आत्मा से सदने वाला है, मैं तो ये ज्ञायक भाव हूँ, ऐसा दृष्टि इस पे आ जाती है। और दृष्टि का अद्भुत कमाल है, ये दृष्टि का वजन परिणाम को, उपयोग को खींच खींच के ले आता है बार बार में, है ना। दृष्टि स्वभाव पे, दृष्टि के वजन से जो ज्ञायक परमात्मा के अनुभव में जो एक शुद्ध स्वभाव पकड़ में आया है, त्रिकालिक भाव पकड़ में आया है, जो शांत रस प्रकट हुआ है, जो अनादि से ये जो स्वभाव था शांत रस, वो इसके अनुभव में नहीं आया था, है ना। अनुभव में नहीं आया तो अन्य द्रव्यों से शांति के लिए खोज चल रही थी। सामान इकट्ठा करो, बहुत अच्छा घर हो जावे, उसमें अच्छा फर्नीचर हो जावे, अच्छा सा एक नौकर चाकर हो जाए जो दिन भर काम करता रहे। मतलब दृष्टि इन सामान पे रहती है तो उनमें सुख सुविधा खोजता रहता है। और जब एक बार दृष्टि भगवान आत्मा में उस पर पड़ी, तो ये जो अपूर्व अतीन्द्रिय आनंद का उछाला आता है ना, तब पता चलता है कि अरे जिसको मैंने आनंद मान रखा है वो तो कषाय वाला है, वो तो क्षणिक आभास है, वो तो आता है और निकल जाता है। लेकिन ये एक अनादि अनंत एक शाश्वत ज्ञायक भाव में हूं ना, पारणामिक भाव, बस ये मैं हूं और ये परिपूर्ण मैं हूं, ऐसा जब दृष्टि में आ जाता है तो अपना स्वभाव ही उसको तरवड़ने लगता है। अपना एक ज्ञायक भाव ही सुहाता है और भाता है कि अब मुझे शांति सुख आनंद के लिए बाहर कहीं भी कुछ भी इकट्ठा नहीं करना है, किसी से कोई प्रयोजन नहीं है। कोई मुझे तारीफ करे तो बहुत अच्छा है, निंदा करे तो बहुत खराब है। भैया मेरा मार्ग, मेरा सामग्री सब मेरे अंदर है, जिसको कोई चुरा नहीं सकता, जिसमें कोई कमी नहीं कर सकता, जिसमें कुछ बिगड़ता नहीं है। ऐसा एक ज्ञायक भाव अखंड परमात्मा मैं हूँ, ऐसी जिसकी दृष्टि हो गई है। वैसे बोले जिस प्रकार पतंग आकाश में उड़ती है, देखो दृष्टांत दिया वो, देखो कितनी ऊपर उड़ जाती है पतंग, फिर भी है, और देख रहा है पतंग ऊपर उड़ा रहा है, फिर भी डोर हाथ में है। डोर हाथ में है इसलिए पतंग तो खींच खींच के चलाता है ना, और डोर हाथ में है क्योंकि पतंग के बंधी हुई डोर हमारे हाथ में है। वैसे परंतु डोर हाथ में होती है, उसी प्रकार चैतन्य हूँ ये डोर हाथ में रखना, अपने को चैतन्यमय परमात्मा वाली डोर हाथ में रखना। एक ही तो भूल हुई है, एक ही तो भूल हुई है कि अपने को चैतन्य नहीं मान के प्राप्त पर्याय में तन्मय मानना, और फिर इसकी रिक्वायरमेंट देखता रहता है। अच्छा साबुन चाहिए, अच्छा तेल तेल चाहिए, अच्छा बॉडी लोशन चाहिए, उसके बाद अच्छा डाइट चाहिए, डाइट चार्ट बनवाता है डॉक्टर। अच्छा क्या उसको डाइट वाले डॉक्टर से
एक शरीर में अपनापन करने से उसको कितनी डिमांड खड़ी हुई है, वो दृष्टि कहाँ कहाँ दौड़ती है, किस किस में सुख बुद्धि करती है, वहां खोजबीन चलती रहती है। और जब एक बार दृष्टि ये गया एक परमात्मा चैतन्य के, मैं चैतन्य हूँ, यहाँ आ गई तो जड़ पदार्थों की तरफ से दृष्टि हट गई, उधर से ख्याल हट गया, दृष्टि हट गई कि मैं तो ये क्या एकमात्र भगवान आत्मा हूँ। जब भगवान हूं तो भगवान को क्या चाहिए, कोई कमी नहीं है मेरे में, मेरे में कमी है ही नहीं। ऐसे चैतन्य की डोर हाथ में आ गई, तो अब बोले ये डोर हाथ में रखना, तो बस इसको हाथ में रखना, दृष्टि होना यानी ये मैं हूं, बस ये डोर जब हाथ में रहेगी तो अब इसके अंदर डिमांड कोई है ही नहीं, क्योंकि कोई कमी नहीं है तो डिमांड किसके करें। जड़ पुद्गल की डिमांड कैसे, जड़ पुद्गल में तो सुख नाम का और आनंद नाम का गुण ही नहीं है, और वो तो एक अलग भिन्न द्रव्य है। जो द्रव्य भिन्न है वो द्रव्य अपनी योग्यता से अपने गुणों के अनुसार परिणमन करता है। ये मैं चेतन हूँ, वो जड़ है। इसलिए बोले परंतु डोर हाथ में रहती है ना, जैसे आकाश में पतंग उड़ती है पर डोर हाथ में रहती है, उसी प्रकार चैतन्य हूँ, ये डोर हाथ में रखना। विकल्प आवे परंतु चैतन्य तत्व सो में हूँ। ऐसा बारंबार अभ्यास करने से दृढ़ता होती है। अब चैतन्य में हूँ तो चैतन्य का लक्षण जानेंगे अपन। चैतन्य का लक्षण क्या है कि जानना देखना। अब ये जानने देखने वाला निरंतर जानना देखना चल रहा है, तो बोले हमें तो देह ही देह दिखता है, हम कैसे पहचाने में चैतन्य हूँ, कैसे डोर हाथ में रखे। तो बोले देह किसे दिखता है, देह को देह तो दिखता नहीं है। देह के लक्ष्य करके जो परिणाम होते हैं वो परिणाम भी इस चैतन्य को पता चलता है। किसको पता चल जाता है, परिणाम को कहाँ पता चलता है, चैतन्य में, ज्ञान में ये पता चलता है कि ऐसे ऐसे भाव हुए हैं या देह की स्थिति ऐसी चल रही है, सब चलता है। तो अपने को तो ये ज्ञान पकड़ना है, ज्ञान स्वभाव पकड़ना है कि ये जाननहार परमात्मा में हूँ, जहां से चेतनामय ज्ञान जानन 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 इतना चालू है निरंतर। ये जाननहार में हूँ, इस डोर को हाथ में रखना है, चैतन्य डोर को हाथ में रखना। यानी चैतन्य का लक्षण ज्ञान, ज्ञान दर्शन, ज्ञान दर्शन में जानन पन्ना निरंतर चालू है, इसलिए वो लक्षण सदैव सब जीवों को प्रकट है। प्रकट लक्षण में स्वभाव जो अगर वस्तु हुए तो उसका लक्षण प्रकट हुए ना, तो ये ज्ञान लक्षण प्रकट है। इसका मतलब यहाँ चैतन्य ज्ञायक परमात्मा परिपूर्ण भगवान आत्मा ये यहाँ हाजिरे जुर विद्यमान है, बस ये मैं हूँ। चैतन्य की डोरी कैसे पकड़ना कि ज्ञान स्वभाव मेरा है, विकल्प मेरा स्वभाव नहीं है। विकल्प तो आया है लेकिन विकल्प आगंतुक भाव है, आया है और निकल जाएगा। एक ज्ञान लक्षण ऐसा है कि विकल्प के काल में भी, शरीर में बीमारी के काल में भी, दुख के काल में भी, और ये चैतन्य शुद्ध आनंद कंद रस कंद भगवान आत्मा का अनुभव के काल में भी ज्ञान अपना जानन 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 पना कभी नहीं छोड़ता। कभी नहीं छोड़ता। ये तो इसको क्या करता है कि ज्ञान को पकड़ता तो है कि ज्ञान में तो जानता हूँ, लेकिन जानने में पकड़ता है कि शरीर में कार्य हो रहा है वो मैं जान लेता हूँ, बाहर जो भी संयोग है मैं तो खाली जान लेता हूँ। बोले ये जानना जानना नहीं है, ये तो तू पर में एकत्व बुद्धि करके जान लेता है। जान लेता हूँ इसका मतलब अभी देह को मैंने भिन्न जान लिया, भिन्न जान लिया तो फिर देह में अपनापन नहीं रहेगा, अपनापन नहीं रहेगा तो रस नहीं रहेगा, फिर इसकी सुरक्षा इसकी संभाल का रस नहीं रहेगा। वर्तमान में अपने पास अपन किसी के किराए के मकान में रह रहे हैं, तो अपन जब तक रह रहे हैं तब तक उसको साफ सुथरा सब रखते हैं, कली रंग भी करा लेते हैं, है ना, सब करा लेते हैं, लेकिन उसमें अपनापन कहाँ रहता है, अपनापन नहीं रहता है। इसलिए कभी ऐसा नहीं लगता है कि अपन ये सब बनवा ले कितना अच्छा रहेगा अपना, अपनापन नहीं रहता है। प्रगट में प्रेजेंट में जैसा भी हो रहा है वर्तमान में उसको जान लेता है, जान लेता है मतलब परायापन जान लेता है, अपनापन करके नहीं जानता है। वैसे एक विकल्प आवे लेकिन विकल्प में अहम पना नहीं करके मैं तो चैतन्य हूँ, चैतन्य तत्व सो मैं हूँ। अभी चैतन्य तत्व में मैं पना आवे तो बाहर में द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म
ये तीनों के तीनों बाहर में आउट हो जाते हैं। बोले इनको हटा के कहीं फेंक दो या चल दो, ऐसा नहीं है, रहो, है आयु पर्यंत रहेंगे सब, लेकिन मैं पना ये चैतन्य में जाननहार परमात्मा में आ गया तो अभी शरीर की तरफ से विमुख हो गया और स्वभाव के सन्मुख हो गया। देह भले रहे हैं, राग भले जब तक रहे, जब तक रहे, तो कर्म भी जब तक रहेगा तब तक रहेगा ना, तीनों भले रहे, पर द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, ये मेरा और मैं इसका, जब तक एकत्व बुद्धि रहेगी तब तक इस जीव की अप्रतिबुद्ध बनेगा, बना रहेगा, अज्ञान पना बना रहेगा। और जब मैं चैतन्य मात्र वस्तु हूँ, ये डोर हाथ में आ जाएगी, तब ये अपने आप रहेंगे आयु पर्यंत, लेकिन अपनापन नहीं रहेगा। जब अपनापन नहीं रहेगा तो उसकी तरफ लक्ष्य नहीं जाएगा, लक्ष्य नहीं जाएगा तो उसमें कोई चीज की कमी ज्यादा हुई तो हमें दुख नहीं होगा, हमें उसका दुख नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि मेरा है ही नहीं ना। मेरा इतना बढ़िया एक दृष्टांत है कि जैसे बोलते हैं ना कि जैसे आपकी जितनी कमाई होती है ना, उसमें से 10%, 20% आप अलग से निकाल के रख दो दान के लिए, किसी के लिए बैंक में अलग से जमा करा दिए हैं आपने। अब आपके पास मान लो 50 लाख रुपया इकट्ठा हो गया उसमें, अब आपको 10 लाख रुपया मान लो कहीं देना है, दान में देना है, तो अब आप जो उस खाते का वो पैसा है, वो पैसे में से आप 10 लाख रुपया इजीली निकाल के दे सकते हो कि नहीं दे सकते? उसमें कोई तकलीफ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कि ये उसी का डिपार्टमेंट का है, मेरा है ही नहीं, मेरे खाते का ही नहीं है, तो आप आराम से उसमें से निकाल के दे सकते हो, क्योंकि आपने जो कमाई थी उस कमाई में से आपने पहले ही वो हिस्सा उस हिसाब का निकाल लिया है ना। तो वैसे ही ये ज्ञायक चैतन्य परमात्मा मैं हूँ। अब इसके साथ रहा हुआ ये पुद्गल नौ कर्म भी है, और उदय में आए हुए 8 जो कर्म है, द्रव्य कर्म भी है, और जुड़ान होके भाव कर्म भी है। लेकिन जब हमने इनको न्यारा मान लिया ना, इनका खाता अलग डाल लिया ना, डिपार्टमेंट जब अलग कर लिया ना, तो हमें उस जाति का दुख नहीं होता है। देह में कहोए तो डिपार्टमेंट अलग है ना वो, है, तो ये हमने जान लिया तो अब इसका जो रिक्वायरमेंट है उसको दे देते हैं। मतलब फिर आप बीमार हो जाते हो तो डॉक्टर को क्यों दिखाते हो? भाई डॉक्टर को तो इसकी रिक्वायरमेंट है, इतना राग है, भाव कर्म है अभी, भाव कर्म है और इसकी रिक्वायरमेंट है तो इसको दे देते हैं। भाई पैसा तो कमाया हुआ था, बैंक में पड़ा था, उसमें से ही हमने निकाला है, लेकिन अब भिन्नता भाषित हो गई ना कि ये हमारे यूजलेस है, यूज में आने का नहीं है। ये जहां भी हमको देना है वहां देना है, लेकिन हम हमारे घर में प्रयोग नहीं करेंगे इसको। तब उसमें से देने में हमें कहाँ दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जहां भिन्नता भाषित हो जाती है वहां कोई दिक्कत नहीं होती है। वैसे ही ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, ये तीनों मेरे से भिन्न ही है। तो ये चैतन्यमयी जाननहार परमात्मा मैं हूँ, ये डोर हाथ में रखो बस, है। तो बोले विकल्प आए तो विकल्प भाव कर्म के खाते के है, हमने तो बाहर खताए हैं इनको, है। द्रव्य कर्म में है और ये शरीर आदि नो कर्म में है। तो बोले फिर इनके रहे क्यों? कि रहेंगे जब तक इनकी योग्यताएं रहेंगे, जब योग्यता छूट जाएगी, जब से बिखर जाएगा हम, लेकिन मैं नहीं, मेरा नहीं, ऐसी जब मान्यता हुई, मैं तो एक चैतन्य तत्व हूँ, मैं तो भगवान आत्मा हूँ, मैं तो शाश्वत परमात्मा हूँ। मैं तो ऐसा ऐसा टिका हुआ हूँ, ऐसा एक रूप रहा हुआ हूँ, ऐसा परिपूर्ण ध्रुव परमात्मा हूँ कि जहाँ किसी का कोई भी तरह का विघ्न, बाधा, प्रवेश कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये बाहर में देखा जाता है। देखो द्रव्य कर्म के उदय में असाता वेदनी का जब उदय आता है ना, तो पिछले पिछले भव में कुछ किए हुए ऐसे कर्म होते हैं, किसी जीव के साथ आपके साथ कोई ऐसा संबंध रहता है कि वो बाद में मान लो व्यंतर बन जाए या ए बन जाए, तो मान लो वो आते हैं कि शरीर में आते हैं, दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं, है ना। अब जब जिसने शरीर को भिन्न मान लिया है, जिसने अपने को मात्र चैतन्य अनंत गुणों का पिंड भगवान आत्मा देख लिया है, अब उसको मेरे हो रहा है ये दुख नहीं होता। बने उस समय में वर्तमान में जो खेल चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन मेरे में कुछ हो रहा है वो नहीं होता है। वो तो डिपार्टमेंट न्यारा है ना,
चैतन्य की डोर जिसने हाथ में ले ली है कि मैं तो ज्ञाता मात्र भगवान आत्मा हूँ, मेरे को कोई छू नहीं सकता, मेरे में कोई प्रवेश नहीं पा सकता, दिखता हुआ सब नाटक दिखता है उस समय में, रोता चिल्लाता मतलब करता सब दिखता है, लेकिन जो अंदर जो चैतन्य की डोर पकड़ के रखता है, वो पूर्व कर्म के उदय से भेद ज्ञान जिसको बरतता है, देह मात्र से भेद ज्ञान जिसको बरतता है, और अपने को चैतन्य मात्र जो समझता है, तो उसने तो चैतन्य की डोर हाथ में रख ली है। जो होने योग्य होता है उसमें कोई हमारा हस्तक्षेप नहीं है। अरे तुम इसको कैसे करो, ऐसे करो, वैसे करो, अरे ऐसे वैसे करो, जो बाहर का नाटक है वो उसको देखो, जानो कि ये पूर्व पार्जित अज्ञान अवस्था में किए हुए परिणाम के निमित्त से जो भाव वर्गणा आई थी, वो वर्गणा अपना खेल खेल रही है, ये संयोग अपना खेल खेल रहे हैं। लेकिन जिसने चैतन्य की डोर अपने हाथ में ले ली है कि मैं तो मात्र जाननार हूँ, मैं तो मात्र जाननार हूँ, आहा जैसे किसी पड़ोसी बीमार हो जाता है ना, तो अपने अच्छी जान पहचान हो तो अपन डॉक्टर के ले जाके दिखा लाते हैं कि चलिए हम दिखा लेते हैं, हमारा डॉक्टर बहुत अच्छा है। तो वैसे ही ये शरीर पड़ोसी है, इसमें कुछ हो जावे तो हो जाता है, पर विकल्प है तो अभी भाव आ जाते हैं, दिखा देता है। लेकिन जो चैतन्य की डोर हाथ में, चैतन्य तत्व सो में हूँ और ये शरीर मेरे से भिन्न है, तो ये जो दो टुकड़ा हो गया है, भेद ज्ञान हो गया है, प्रज्ञा छेनी जिसने डाली है, उसको अब ये चैतन्य की डोर हाथ में है, मेरे में नहीं हो रहा है। मैं तो मात्र जाननार हूँ कि क्या जानना हूँ कि परिपूर्ण परमात्मा हूँ। ये बीमारी मेरे में नहीं है, ये शरीर की अवस्था मैं नहीं हूँ, शरीर शरीर में है, इसकी अवस्थाएं इस पे जो कार्य हो रहा है हो रहा है, लेकिन मैं तो ये चैतन्य मात्र भगवान आत्मा हूँ। क्योंकि संग में यही रहा हुआ है। देखो बाकी संयोग तो कभी कभी आते हैं, बाकी जो होता है ना कभी कभी होता है, ये आयु पर्यंत संग में रहता है। अभी ये मनुष्य पर्याय का ही नहीं, प्राप्त पर्याय में तन्मय ये जीव कोई शरीर के संयोग में रहा है। तो इस शरीर से जब अपनापन छूटे तो इसके प्रति जो विकल्प आते हैं, वो विकल्प अपने आप टूटते जाते हैं और एक चैतन्य ज्ञायक परमात्मा में हूँ इधर आ जाता है। तो अभी जब ये चैतन्य की तरफ लक्ष्य आ जाता है तो उधर शरीर संबंधी विकल्प नहीं रहते हैं, तो निर्विकल्प हो जाता है कि मैं तो आनंद कंद स्कंद भगवान आत्मा हूँ। तो ये विकल्प को हटाओ, आते ही क्यों है, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है। विकल्प से भिन्न ये गया एकमात्र भगवान आत्मा मैं हूँ, ऐसा बस जानो, देखो और आनंद मनाने का मार्ग है। इसलिए बहन श्री बोलते हैं कि चैतन्य जैसे आकाश में पतंग उड़ रही है, लेकिन डोर हाथ में है, डोर हाथ में है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। वैसे विकल्प आए भी, लेकिन जिसने मैं चैतन्य तत्व हूँ ऐसी डोर हाथ में रखी है, तो विकल्प अपने आप चले जाने वाले हैं। क्योंकि विकल्प किसके प्रति आते हैं बताओ, जगत में इतने लोग हैं, उनके प्रति तो अपने नहीं आते हैं। अपने किसके प्रति आते हैं कि जिसके प्रति हमने अपनापन कर रखा है उसके प्रति विकल्प आते हैं। जिसके प्रति अपनापन नहीं करे तो विकल्प नहीं आते हैं। तो अपनापन तो ये चैतन्य तत्व में हूँ, दृष्टि में बस एक ही आया, ज्ञानमयी में आत्मा, ज्ञानमयी परमात्मा भगवान आत्मा में हूँ, जिसकी दृष्टि यहाँ उपड़ गई है, पड़ गई है, दृष्टि के अंदर भगवान आत्मा को जिसने कैद कर लिया है। ऐसा मतलब ऐसा सब जीव, सर्व जीव छे सिद्ध समझो समझे थे था, सब जीव चैतन्य 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 चैतन्यमयी है, बस मैं हूँ ये चैतन्य तत्व, सो मैं हूँ। ऐसा बारंबार अभ्यास करने से दृढ़ता होती है। देखो दृढ़ता आनी चाहिए, क्यों आनी चाहिए कि बाहर का प्रसंग तो बनेगा, उस समय में जोर पकड़ना चाहिए कि ओहो मैं तो इनसे भिन्न हूँ। आवे सो आवन हारा, जावे सो जावन हारा, मुझको कोई नहीं खतरा, मैं तो हूँ जानन हारा। मैं तो भैया दर्पणवत एकदम स्वच्छ 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 हूँ। दर्पण में जैसे
कितनी भी वस्तुएं अंदर में झलक जावे, लेकिन दर्पण अपने में किसी वस्तु को नहीं लेता है। दर्पण अपनी स्वच्छता को लिए। वैसे ही मैं तो ज्ञायक चैतन्य मात्र हूँ, बस दर्पण की तरह, ज्ञान रूपी दर्पण की तरह। तो जो भी बाहर में होए वो प्रतिभासित तो हो जाते हैं, लेकिन मेरे में किसी का प्रवेश नहीं है। मैं तो चैतन्य मात्र हूँ। बोले चैतन्य तत्व सो में हूँ, ऐसा बारंबार अभ्यास करने से दृढ़ता होती है। फिर इसके बाद का 19 नंबर का है कि ज्ञानी के अभिप्राय में राग है वह जहर है। क्या कहा? देखो क्या कहा, पर का बोल आया कि विकल्प आवे, लेकिन जोर कहाँ पकड़ना चाहिए कि मैं तो चैतन्य मात्र हूँ। भिन्नता कहाँ हुई कि मैं तो चैतन्य मात्र हूँ। और यहाँ अब देखो क्या आया कि ज्ञानी के अभिप्राय में राग है वह जहर है, काला सांप है। अभी आसक्ति के कारण ज्ञानी थोड़ी बाहर खड़े हैं, राग है, परंतु अभिप्राय में काला सांप लगता है। ज्ञानी विभाव के बीच खड़े होने पर भी विभाव से पृथक है, न्यारे हैं। बोलो कितनी जोरदार बात है कि जैसे काला नाग हुए तो उसको आप क्या करोगे बताओ? हाथ लगाना पसंद करोगे कि नहीं करोगे? या फिर रखे अपने घर में, मान लो आ गया है कोई तो उसको रखे ना, क्या हो गया? कौन रखेगा बताओ? उसको देखना भी पसंद नहीं करता है, जब तक अंदर रहता है तब तक सुहाता भी नहीं है। तो उसके पास में कौन जाएगा बताओ? तो ज्ञानी के अभिप्राय में राग है वो ऐसा है, जब हमको पता चल गया कि इसमें जहर है तो उसको हाथ लगाना भी पसंद नहीं करेंगे, और मुंह में लेना तो बहुत दूर की बात है। क्यों? क्योंकि मुंह में दूध के रखते ही मरण की प्राप्ति, मरण हो जाएगा। तो वैसे ज्ञानी को राग जहर जैसा लगता है। विकल्प आवे लेकिन उसको सुहाता नहीं है, अपनापन नहीं है। आहा, कैसा शांत वातावरण में रहता है, अंदर में कैसी अद्भुत शांति, अपूर्व शांति। क्योंकि जहां हलन चलन ही नहीं है ना, परिणमन ही नहीं है ना, पूरा परिपूर्ण तृप्त तृप्त परमात्मा, वहां अपनापन जहां हो जावे, वहां राग आए, बल आती है, कमजोरी से आती है, लेकिन वो जहर जैसी लगती। कोई अग्नि है तो अग्नि में हाथ रखना कोई पसंद करेगा? कोई नहीं करेगा। अब बिजली का तार है, उस पे हाथ रखना कोई पसंद करेगा? कोई नहीं करेगा, क्योंकि पता है कि करंट आ जाएगा, जल जाएगा, पता है। वैसे ही ज्ञानी के अभिप्राय में राग है वह जहर है, कि जब तक राग का अंश भी रहेगा तब तक परिपूर्ण सुख शांति आनंद नहीं भोग पाएगा, नहीं रह पाएगा। राग को भिन्न जान आता नहीं है। ऐसा नहीं है कि राग सुहाती जावे और बोले मैं तो भगवान आत्मा हूं, ऐसा नहीं होता है। राग आ जावे वो अलग चीज है, लेकिन राग सुहाए और हित बुद्धि रहे उसमें, चाहे उत्कृष्ट से उत्कृष्ट शुभ भाव हो, उसमें अगर हित बुद्धि रहे तो अभिप्राय में खोट है फिर। कहे तो सही कि शुभ चाहे अशुभ भाव दोनों एक ही कोटि के हैं। और शुभ भाव में अहम बुद्धि होए और हित बुद्धि होए तो बोले फिर तो अभिप्राय खोटा चल रहा है ना। और ज्ञानी के तो अभिप्राय में राग है वह जहर है, काला सांप है। बोलो कितनी मतलब राग को अच्छा मानता है, यहाँ बोलते हैं काला सांप है। बोले राग आग दहे सदा याते समामृत से, चिर भजे विषय कषाय ताते त्याग निज पद ते। राग आग दहे सदा, राग आकुलता लाती है, चाहे शुभ भाव हो चाहे अशुभ भाव। किसी के प्रति राग करो चाहे द्वेष करो, दोनों आकुलता रूप है। द्वेष करो तो भी आकुलता है, राग करो तो भी आकुलता है। राग ज्यादा मिठास वाला है कि वहां अटकाता है, द्वेष में तो फिर भी वहां से हटने की चेष्टा करता है, लेकिन राग के अंदर उसकी मिठास के अंदर फंस जाता है। थोड़ी सी इतना अनुकूल कोई चीज रहे
तो ऐसा अच्छे से अंदर से लगता है जैसे तृप्त तृप्त हूँ, मेरे को तो सब सुविधा है, मेरे घर में सब सुविधा है, मेरे घर में कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे भाई तेरे घर में सुविधा है, ये ज्ञायक मात्र में हूँ, ये मेरा घर है, इसमें सुविधा है। ये ईंट चूने पत्थर के घर में सुविधा कैसे आएगी? ये संयोग जो बाहर में है, स्त्री पुत्र परिवार जो भी, उसमें सुख सुविधा कैसे खोज रहा है तू? जिसका एक क्षण का भरोसा नहीं है। अभी तो ऐसा काल चल रहा है कि आज अपन बैठ के बात कर रहे हैं, कल खबर आ गई कि वो नहीं रही। जिसका एक क्षण का भरोसा नहीं है, वहां तो सुख बुद्धि कैसे कर रहा है भाई? वहां तो एक एक समय जैसे आयु का बीत रहा है, वैसे संयोग वियोग लेके आते हैं। तो इसलिए अभिप्राय में राग जहर जैसा है, क्योंकि अभिप्राय में तो एक ज्ञायक भाग है उसको, एक चैतन्य परमात्मा, जहाँ कोई घटना ही नहीं घटनी है, ऐसा ये मैं हूँ। तो उसको जैसे किसी के घर में बहुत शांति है और अचानक कोई ऐसा दंगा फसाद वाला हो गया, अब उसको कैसे सुहाएगा? बोले ये कौन आया है घर के अंदर में जो इस तरह से इतनी आवाज आ रही है, तेज आ रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। हमने तो 20 साल से इनके घर में लड़ाई झगड़ा देखा नहीं। तो अभी कोई तूफान बीच में आवे तो लेकिन ज्ञानी को सुहाए? वो नहीं सुहाता है। ज्ञानी को तो शांति, सुचिता, प्रभुता, विभुता, एक रूपता ये भा गई है, एकदम अनाकुलता। जो ज्ञान आत्मा की जो मिठास है, आत्मा का जो शांति का सुख का झरना है, वो उसका जो उसने टेस्ट चखा ना, सैंपल चखा, सैंपल। चौथे गुणस्थान में क्या होता है बताओ? अतीन्द्रिय आनंद जो क्षणिक में आता है वो, लेकिन सिद्ध भगवान जैसा एकदम अनुभव है। जैसा सिद्ध भगवान अनुभव करते हैं वैसा अनुभव है वो, है। तो वो जब उनने चख लिया कि अरे मैं तो ये ऐसा बना बनाया परमात्मा भगवान हूँ, तो अब इसको जो राग आता है, राग से भिन्नता तो है, आश्रव तत्व तो है, लेकिन उसे सुहाता भी नहीं है। जैसे भरत चक्रवर्ती वगैरह का दृष्टांत आता है ना, तेरे भरत चक्रवर्ती के इतनी रानियां है, कितनी रानियां, 96,000 रानियां, और इतना उनका मतलब उनका परिवार इकट्ठा करो तो हजारों लोग मतलब अपने घर में ही हो जाए, बताओ, हो जाते हैं ना। तो अब उनको उनको है, घर में है, सब कुछ है, लेकिन उनको तो ऐसा भेद ज्ञान बरतता है। बोलते हैं चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती को सभा में अपने राज दरबार में बैठे हैं, सिंहासन पर बैठे हैं, सज धज के बैठे हैं, उनकी रानियां सामने बैठी है, सारा दरबार भरा हुआ है, सब भरा हुआ है। और अब चक्रवर्ती राजा है तो राजा है, तो राजा को उस अनुसार सारा उदय कार्य भी करना पड़ता है। लेकिन अंदर से भिन्नता कैसी कि वो जब सामायिक का काल आता है, सामायिक करने बैठते हैं, तो ऐसी एकाग्रता हो जाती है, ध्यान अंदर आ जाता है, आत्मा का अनुभव ले लेते हैं। तो इसका मतलब कि उनको ये जो बाहर में ये जो चल रहा है, वो उदय की क्रिया देख के उन्होंने अंदर अंदर में अपने अभिप्राय में भगवान आत्मा देखते रहते। उदयिक भाव है, उदय की क्रिया है, ये बाहर का संयोग संयोग है। मेरा तो ये चैतन्य परमात्मा अनंत गुणों का राज्य जो अंदर साम्राज्य है मेरा, उसके अंदर प्रतिष्ठित रहते हैं। वो तो इसमें विराजमान रहते हैं, ज्ञानी ज्ञानमय रहते हैं बस। ज्ञानी राग में फंसते ही नहीं है। राग को जब भिन्न जान लिया, ज्ञान और राग दो बिल्कुल भिन्न भिन्न है, दोनों के दरवाजे अलग है, दोनों का प्रदेश भिन्न भिन्न है। ज्ञान के और राग के प्रदेश भिन्न भिन्न है। तो अब जब प्रदेश भिन्न भिन्न है, तो अब वो ज्ञान राग में अपनापन कैसे करेगा? राग आता है इसलिए उसको जहर जैसा लगता है, काला सांप है। अभी आसक्ति के कारण ज्ञानी थोड़े बाहर खड़े हैं, राग है, क्योंकि अभी स्थिरता नहीं हुई है, इतनी कमजोरी है, क्या करो, स्थिरता नहीं हुई है, इतनी कमजोरी है। तो वहां खड़े तो दिखते हैं, अपने बच्चों की शादी में जाते हुए भी दिखते हैं, शादी खड़े भी दिखते हैं, ऊपर अच्छे कपड़े पहने हुए भी दिखते हैं, लेकिन जब ये देह ही में नहीं हूँ, जब ये शरीर ही में नहीं हूँ, तो ये कपड़े तो मैं कहाँ से हो सकता हूँ, तो इस शरीर के संबंधी ये परिवार तो मैं कहाँ से हो सकता हूँ।
इस प्रकार से भेद ज्ञान तो बराबर चलता है एकदम। और जो ये बाहर में प्रसंग चलता है उसमें नहीं दिख रहे हैं सब जगह खड़े, लेकिन आसक्ति के कारण खड़े दिखते हैं, परंतु अभिप्राय में काला सांप लगता है। आहा हा हा, ज्ञानी का वश चले तो वो स्वभाव में टिक सके तो टिक ही जाए, झांके नहीं, बाहर देखे नहीं। क्या काम पड़ा है बताओ। जब अपने अंदर सारी आनंद सुख शांति की सामग्री पड़ी है, तो बाहर में तो ये पूर्व कर्म के उदय से जो संयोग मिल गए हैं, तो जितना उदय की क्रिया शेष है वो सब चल रही है। उदय की क्रिया है ये सब, बाहर में सब प्रसंगों में खड़े रहना, दिखना सब। एक ज्ञानी तो अपने प्रदेश को कभी छोड़ता नहीं है, अपने गुणों में रमत करता है। दिखता है बाहर क्योंकि अभी थोड़ा राग है बाकी, तो जितना राग है वो राग राग का काम करता है। लेकिन इतनी भिन्नता हो गई है कि मैं तो वो चैतन्य ध्रुव चैतन्य पिन हूं ना, मैं तो परिणमन में ही नहीं आता। एक समय की ज्ञान का जो जानन 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 पना विशेष पर्याय चल रही है, वो विशेष पर्याय जितना मैं नहीं हूँ, वो तो मेरे लक्षण से स्वभाव पकड़ में आए, इसलिए ज्ञान की बहुत महिमा गाई है। लक्षण है ना जीव का, जाननपना है ना, चेतनपना है ना, उससे बहुत महिमा गाई है। लेकिन एक समय की ज्ञान की पर्याय जितना मैं नहीं हूँ, तो जब ज्ञान की पर्याय जितना ही नहीं हो, तो राग की पर्याय तो मेरे में कैसे होगी। जो ज्ञान है वो तो मेरा लक्षण है, लक्षण है तो वो लक्ष्य की प्रसिद्धि करता है। जब उतना ही मैं नहीं हूँ, तो राग जितना तो मैं कहाँ से होगा, राग तो मेरे में होगा ही कैसे। इसलिए उसको राग है, परंतु अभिप्राय में काला सांप लगता है। ज्ञानी विभाव के बीच खड़े होने पर भी विभाव से पृथक है, न्यारे हैं। अब ये बात कौन जाने, ज्ञानी का हृदय तो ज्ञानी जाने। या तो ज्ञानी को ज्ञानी पहचान सकता है, वही ज्ञानी अपना बाहर में प्रसंग में जुड़ते देखे, कौन माने उसको कि ज्ञानी है। और कहाँ मनवाना है, किसको मनवाना है। जो अपने अंदर में शांति भोगने लग गया है, जो अपने को परमात्मा रूप देखने लग गया है, उसको राग सुहाती नहीं है, आए बिना रहती नहीं है। लेकिन अभिप्राय उसका पलट गया है। इसलिए जिसको बताओ सांप जैसा लगता है या जहर जैसा लगता है, वो राग में कैसे खड़ा रहेगा। जिसको राग अच्छा लगता है वो ज्ञानी को राग में खड़ा देखता है। और जिसको अपना ज्ञायक भाव अच्छा लग गया, उसको तो ज्ञायक ही ज्ञायक दिखता रहता है, उसको तो पर कुछ दिखता ही नहीं है। ज्ञानी का देह कहाँ दिखता है। जिसको अपनी दृष्टि ज्ञायक पे रहती है, उसको दृष्टि में वो सामने वाला भी दृष्टि का विषय भगवान आत्मा देखता है, उसको भी परमात्मा देखता है। तो इसलिए बाहर से देख के किसी की ज्ञानी की परीक्षा नहीं होती है कि अरे वो भी ऐसा कर रहे थे तो हम भी तो कर सकते हैं, या फिर ऐसा कर रहे हैं वो ज्ञानी थोड़ी हो सकते हैं। तो ज्ञानी को आपसे थोड़ी सर्टिफिकेट लेना है।